परिवार का पेट पालने के लिए उसकी भी नौकरी का श्रेय योगी आदित्यनाथ जी ले रहे हैं। यानी जिसने 2 जानवर खरीद लिया, 2 भैंस अपने यहां खरीद लिया और 2 लोगों को सुबह शाम उसके रखवाले के लिए लगा दिया, तो वो भी रोजगार योगी आदित्यनाथ जी के खाते में जाता है। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि हमारा नौजवान जो सड़कों पर धक्के खा रहा है, जब वो मुख्यमंत्री जी से मांग करता है कि हमारी जो भर्तियां हुई, हमारी जो परीक्षाएं हैं, उसको क्लियर कराने का काम करिए। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इनके दम पे आपने उत्तर प्रदेश में दोबारा सरकार बनाई है, इन्हीं के कंधे पर बैठ के आप दोबारा सत्ता के शिखर पे पहुंचे हुए हैं। इनके साथ इस तरीके से छलावा करने का काम बंद करिए। उत्तर प्रदेश जो आज एक तरीके से सॉल्वर गैंग का प्रदेश बन चुका है, जहां पर योगी आदित्यनाथ जी की सरपरस्ती में अब उत्तराखंड में भी यहां से सॉल्वर भेजे जाते हैं। हम इतने आगे हो गए हैं कि उत्तराखंड भी हमारे उत्तर प्रदेश के नौजवान सॉल्वर वो उत्तराखंड जा रहे हैं पेपर सॉल्व करने के लिए। तो इस तरीके से जो आज नौजवानों के साथ छलावा हो रहा है, सरकार से अपील करता हूं कि नौजवानों के साथ इस तरीके से बर्ताव करना बंद करिए। प्रधानमंत्री बनने के लिए कोई योग्यता है, कोई परीक्षा पास करनी पड़ती है। विधायक बनने के लिए कोई परीक्षा पास करनी पड़ती है। सांसद बनने के लिए कोई परीक्षा पास करनी पड़ती है। शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, मुख्यमंत्री बनने के लिए कोई परीक्षा पास करनी पड़ती है। लेकिन एमए करके, पीएचडी करके, बीए पास करके, बीकॉम करके, इंजीनियरिंग करके भी अगर आपको लेखपाल बनना है तो सरकार पूछती है तुम्हारे अंदर योग्यता है कि नहीं, पहले पीटी का एग्जाम दो। ये पीटी का एग्जाम नौजवानों का शोषण है। ये पीटी का एग्जाम बंद होना चाहिए। हम कोई पीटी का एग्जाम नहीं देंगे। तुम्हारा लड़का जैसा धनिया बेच के हजारों करोड़ कमाएगा, उसकी योग्यता नहीं चेक करते। उसको बीसीसीआई का सचिव बना दिया, बेटा हजारों करोड़ क्रिकेट के नाम पे लूटो, अमित शाह के बेटे हो, चिंता करने की जरूरत नहीं। मुझे शर्म आती है उत्तर प्रदेश की आदित्यनाथ की सरकार पे, जो हमारे नौजवानों को जानवरों की तरह गाड़ी में भर के, बसों में भर के पिछले 2 दिनों से परीक्षा केंद्रों पर जाना पड़ रहा है। 1-1 हजार किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है। अरे ऐसे तो जानवर भी नहीं जाते जैसे तुम नौजवानों को लेकर जा रहे हैं। ये कहा गया कि पीटी की परीक्षा पास करनी पड़ेगी। युवाओं ने कहा क्यों पास करनी पड़ेगी? बोले तुम्हें अपनी योग्यता साबित करनी है। तुम लेखपाल बनने के काबिल हो कि नहीं हो, तुम क्लर्क बनने के काबिल हो कि नहीं हो, तुम अधीनस्थ चयन सेवा आयोग की भर्ती में सेलेक्ट होने के काबिल हो कि नहीं हो, पहले इसकी परीक्षा दो, तब लेखपाल की परीक्षा दे। पीटी की परीक्षा से कोई नौकरी नहीं मिलेगी आपको। पीटी की परीक्षा से इस उत्तर प्रदेश के नौजवानों को अपनी योग्यता साबित करनी है कि वो लेखपाल बनने के काबिल है। बारे बाबा योगी जी उत्तर प्रदेश के अंदर। लेकिन अगर आप पूछे यूपी के मुख्यमंत्री की योग्यता क्या है, सरकार कहती है अंगूठा टेको तब भी बन सकता। पूछे सर, अच्छा सब कुछ छोड़ो, प्रधानमंत्री बनने की योग्यता क्या? बोले अंगूठा टेको फिर भी बन सकता। प्रधानमंत्री बनने के लिए कोई योग्यता है? कोई योग्यता है? कोई परीक्षा पास करनी पड़ती है? विधायक बनने के लिए कोई परीक्षा पास करनी पड़ती है? सांसद बनने के लिए कोई परीक्षा पास करनी पड़ती है? शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, मुख्यमंत्री बनने के लिए कोई परीक्षा पास करनी पड़ती है? लेकिन एमए करके, पीएचडी करके, बीए पास करके, बीकॉम करके, इंजीनियरिंग करके भी अगर आपको लेखपाल बनना है तो सरकार पूछती है तुम्हारे अंदर योग्यता है कि नहीं, पहले पीटी का एग्जाम दो। इसलिए ये पीटी का एग्जाम नौजवानों का शोषण है। मैं चाहता हूं युवक टीम के लोग लखनऊ के अंदर आंदोलन करें, अनशन करें, प्रदर्शन करें, छात्र विंग के लोग इनके साथ मिलकर आंदोलन करें। ये पीटी का एग्जाम बंद होना चाहिए। हम कोई पीटी का एग्जाम नहीं देंगे। पर आप किसी भी जाके जाइए, हमारे मुख्यमंत्री साहब हो चाहे कोई नेता हो, जाके बिना बताए पेट का फुलफान पूछी नहीं बता पाएंगे। जो सिर्फ धोती कुर्ता पहन के इस समय बैठे हैं, चला रहे हैं सरकार। हम यहाँ बीए, बीएससी, एमएससी, बीएड कर करके आएंगे, यहाँ देंगे कि पेट, पहले हम पेट पास करें, हमारी प्राथमिक योग्यता देखेंगे। ये अपनी योग्यता दिखाएं, तब हम जाने की ये सरकार चलाने लायक हैं। हम लोग वहाँ से आए हैं, 65 किलोमीटर, लड़कियाँ फुटपाथ पे लेटे हैं, जिनके घर के माँ बाप इतने सपने सजाए हैं, फुटपाथ पे लेटे हैं। ऊपर से सुबह एसडीएम साहब आएंगे, रिपोर्ट दे देंगे कि यहाँ का पेपर लीक हो गया है। मुख्यमंत्री साहब के कान में तेल गया होगा, वो नहीं बोलेंगे दोबारा कि हमारे पेपर लीक हो गया, नहीं पेपर अमान्य कर देंगे। मान्य होगा, वो नहीं सुनेंगे हमारी समस्याएं। हम लोग यार हम क्या बताएं, ट्रेन आ रहा था ना, हम लोगों से पहले मालगाड़ी लाई जा रही थी
8 बजे का ट्रेन था, बिना खाए पिए मर रहे थे, 12:40 पे ट्रेन पहुंची है। कोई मतलब विद्यार्थी, हाँ हम लोग देश के भविष्य और युवा हैं, हम लोगों के साथ खेला जा रहा है। इसलिए क्यों पता है, हम शिक्षित नहीं होंगे तो रोजगार नहीं मांगेंगे। ये जो दादा चाचा बैठे हैं, इनको 5 किलो राशन भाग गया है, ये 5 किलो राशन पे वोट दे जाएंगे। और जब हम नहीं पढ़े रहेंगे तो हम भी अपनी आवाज नहीं उठाएंगे, कोई बोलने वाला नहीं होगा। सब अपना अनपढ़ रहो यहीं, आओ उसके बाद बाबा जी की बात मानो। आए हैं बाबा जी के, सुने थे हम लोग जौनपुर से हैं कि बड़ा बढ़िया प्लेटफार्म होता है। अरे हमसे अच्छे कुत्ते सो रहे थे, बोलने वो सही बता रहे, भगवान के सब वो बोरी पे चढ़ के लेटे थे। हम लोग 10-10 रुपए की पन्नी लिए, उस पर मिला भी नहीं, वही जमीन पे लेटे पड़े थे। अरे अगर आपको करवाना था 2 दिन के अंदर, हम लोग की कोई व्यवस्था होती, 2 स्पेशल ट्रेन चला देते। रक्षाबंधन पे रोडवेज फ्री, रक्षाबंधन पे रोडवेज फ्री। हम यहाँ चूतिया बन के रोडवेज को हाथ दे रहे हैं, गायब। अगर हम उग्र हुए तो चलो भैया, हमारे मम्मी पापा भी आके भरेंगे। अभी ईडी बैठा दी जाएगी हमारे भी ऊपर, तुरंत भैया ऑन द स्पॉट कार्रवाई भी कर देंगे। चलो भाई साहब चलो, तुरंत माँ बाप भरेंगे हरजाना। हम लोग आवाज तक नहीं उठा सकते भैया। लेकिन क्या तानाशाही सरकार है, सरकार पूर्ण बहुमत की है, वो फिर किए जो उनका मन चला। हम लोग एनटीपीसी के लिए रेलवे जलाए, सब किए, नहीं भैया सरकार तानाशाही की, उनकी पूर्ण बहुमत सरकार है, अपने मन के किए। सुनने हम लोग की उसकी दिक्कत नहीं है, लेकिन ना रोडवेज रोक रही है, बहन बेटी धक्के मुक्के लात घूसे खा खा के आई हैं। ये वाली चीज से बड़ा तकलीफ होता है यार। 4-4, 5-5 साल हम लोग इलाहाबाद रहते हैं, कोई वैकेंसी नहीं क्लियर हो रही। कोई गारंटी नहीं है कि ये पेट दे के जाएंगे, निकल जाएंगे तो कोई वैकेंसी आएगी। 2023 में आचार संहिता लागू हो जाएगा, 2024 में चुनाव है। इतने दूर से आए हैं बड़ी आश के साथ, लेकिन कुछ नहीं होने वाला, ऐसे चले जाएंगे। आएंगे हर साल पेपर देंगे, कोई मतलब नहीं है। अगले साल पेट दिए थे, सिर्फ एक फार्म आया था लेखपाली, पूरा साल बीत गया, आप क्या देंगे। फिर 2023 में चुनाव है, आचार संहिता लागू होगा, कुछ नहीं। कई लाख बच्चे बैठेंगे उसमें, एक अर्हता परीक्षा है, उसमें ऐसा कौतुक किया इस आयोग ने कि गाजीपुर के बच्चे को गाजियाबाद दे दिया और गाजियाबाद के बच्चे को बनारस सेंटर डाल दिया। उसमें लड़का लड़की का भी भेद नहीं किया। कोई 400 किलोमीटर दूर फेंका, कोई 500 किलोमीटर, कोई 700 किलोमीटर दूर इम्तिहान देने जाइए। क्यों भाई, ऐसा अत्याचार क्यों प्रभु? इन नौजवानों ने कुछ बिगाड़ा है क्या? क्या आयोगों का काम, आयोगों की स्थापना इसलिए हुई कि वो नौजवानों के साथ सकारात्मक, मित्रवत, सहयोगात्मक रुख रखे, या ऐसा रुख रखें? पूरे प्रदेश में हाहाकार मच गया। नीरज चोपड़ा ने जब ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता तो कहा गया फेंक जहां तक भाला जाए। अब ये उत्तर प्रदेश के युवा कह रहे हैं फेंक जहां तक सेंटर जाए। इस बात की गारंटी कौन सा आयोग ले सकता है आज की तारीख में कि पर्चा आउट नहीं होगा? इस बात की गारंटी कौन सा आयोग ले सकता है कि इम्तिहान में सॉल्वर गैंग एक्टिव नहीं होगा? लेखपाल की परीक्षा में क्या हुआ? 8000 पद और 15000 संदिग्ध लोग इम्तिहान दे गए, यानी लगभग एक पद पर 2 संदिग्ध लगभग। इस बात की गारंटी कौन लेगा कि जो पर्चा आप देंगे बच्चों को इम्तिहान के लिए, उस पर्चे में गलत सवाल नहीं बने होंगे और बाद में मामला कोर्ट में नहीं जाएगा और भर्ती अटकेगी नहीं, लटकेगी नहीं, भटकेगी नहीं? गारंटी कौन देगा प्रभु? नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी बाद का प्रश्न है, लेकिन सोचिए जिस बच्ची को गाजियाबाद से और ही में इम्तिहान देने जाना होगा, उसकी क्या स्थिति बनेगी? उसके लिए एक बड़ा इम्तिहान यही होगा कि वो जाए कैसे वहां तक, और जाए तो रहे कहां, और जो उसमें पैसा खर्च होगा समय और श्रम के अलावा वो कहां से आएगा? ये मसला है। मुझे लगता है इससे बड़ा कोई पाप नहीं जब आप नौजवानों के सपनों के ऊपर तुषारपात करवा दें। पीटी की अहर्ता कम से कम 5 वर्ष होनी चाहिए। जब एक नेता लोकतंत्र में 5 वर्ष का अधिकारी होता है तो पीटी 1 वर्ष के लिए क्यों होनी चाहिए? दूसरा, सबका विकास सबका साथ का ढोंग करने वाली सरकार, ढोंग बिल्कुल ढोंग है। क्योंकि 37 लाख लोगों के लिए फॉर्म निकाले, एहसान किया आपके ऊपर। समरसता और समानता के अंतर को उनको समझना चाहिए। जितनी हमारी बहनें हैं उनको आपकी डिस्ट्रिक्ट में ही सेंटर होना चाहिए, तो उनको डिस्ट्रिक्ट में सेंटर ना करके ये लड़कियों के साथ और एक तरीके से राजस्व के लिए इनका ढोंग है, ये रंगे सियार है। क्यों बोल रहे हो राजस्व के लिए ढोंग है? अगर नहीं है तो ऐसी कौन से कारण है कि आप सक्षम हैं, आपके जिलाधिकारी सक्षम है या आपके अधिकारी सक्षम है कि आप ये ग्रुप सी और डी की परीक्षा को आप अपने जिला स्तर पर नहीं करा पा रहे हैं?